क्या पावर छीनने के बाद भी लोगों को पंचायत अच्छा लगेगा? सीजन 5 में वो छोटी छोटी कहानियां वापस लाना चाहूंगा। खराब बनेगा तो खराब के लिए देखेंगे। पंचायत कभी ऐसा नहीं था कि स्नैपी खट 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 वो, हाँ, एरन सॉर्किन वाली राइटिंग कभी नहीं थी पंचायत की कि एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। Straight from Fulera to the Mumbai office of TVF, Deepak Kumar Mishra. Welcome to India Today, Deepak. हेलो। Firstly, ये बताइए सक्सेसफुल एक और सीजन रहा. Did you guys party hard? पार्टी तो हर सीजन के एंड में करते हैं बट हाँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि बैक टू बैक 4 सीजन्स वर्क किए हैं। मतलब थैंक्स टू द ऑडियंस ऑफ दिस कंट्री। Absolutely. But tell me also, मैं सबसे पहले ये बात करूंगी कि earlier this year a Tamil adaptation also happened for Panchayat. How did that feel like? क्योंकि ऐसे हम usually देखते नहीं कि कोई हिंदी शो एक्चुअली तमिल में बन रहा है, तो उसकी बात हम सबसे पहले करेंगे. बड़ा एक्चुअली में हमें भी बहुत अच्छा लगा था, है ना। आई थिंक दिस वाज अगेन एन इनिशिएटिव बाय प्राइम कि लेट्स मेक इट इन द रीजनल लैंग्वेजेस आल्सो। तो उसमें तमिल, तेलुगु, इट्स आल्सो बीइंग मेड इन तेलुगु आई थिंक। Okay. तो तमिल तेलुगु में हम लोग ऑलरेडी पंचायत को बनाए। और एक्चुअली में व्हाटएवर यू सेड ना कि ये एक एक्सेप्शन ही है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि वहाँ की फिल्मों की रीमेक इधर बॉम्बे में होती है, हैदराबाद की फिल्मों की रीमेक। तो बट कुछ चीज़ बॉम्बे से हैदराबाद और चेन्नई ट्रैवल कर रही है, तो ये देख के अपने आप में बहुत बहुत अच्छा लगता है एंड इट फील्स great. Yeah. And Panchayat 4 was also an exception that there was 2 directors. Akshat also came along. जी। What was the need for that? Tell us more about it. थोड़े मेरे काफ़ी और भी पोर्टल्स पे और भी शोज़ पे मतलब एसोसिएशंस हो गए हैं, तो मुझे मल्टीपल चीज़ें देखनी होती हैं। तो मुझे लगा कि एक कांस्टेंट डायरेक्टर की नीड है जो दोस 8 आवर्स अ डे कुर्सी पे बैठ सके। क्योंकि मैं मतलब वीक में 3 दिन 4 दिन मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन। तो दैट इज़ वाई आई थिंक वो पंचायत पे मुझे लगा कि इट्स अ बिग शो और लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कम टाइम की वजह से उस एक्सपेक्टेशंस पे कोई असर पड़े। तो इसलिए मैंने उस पर अक्षत को भी लिया। अक्षत मेरा एसोसिएट था सीजन 3 में। ही न्यू द शो, ही न्यू द एक्टर्स, ही न्यू हाउ द स्टोरी प्रोसीड्स। टेक्निकल टीम में भी सबको जानता था, तो आई थॉट ही इज द राइट वाइबल कैंडिडेट टू take Panchayat forward. Amazing. And Deepak, tell me, I think 7-8 साल हो गए होंगे when Panchayat got created, of course. Yes, हाँ. Tell me, what do you remember of the time जब maybe first वो draft बन रहा था पंचायत का और expect किया था कि इस तरह का एक success मिलेगा ये शो को? कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत जब शुरू हुआ था तो इस शो का नाम एसडीओ साहब था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, कि एक टाउन है, गांव नहीं है। टाउन में एक लड़का आता है जो एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर जिसे कहते हैं, वो है। एंड इट वाज अ वेरी लिमिटेड शो जिसको हम फिल्म सिटी में बने हुए सेट्स पे शूट करने की कोशिश कर रहे थे। 5 एपिसोड। वी वर डीलिंग विद बिगर प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, पानी की समस्या, ट्रांसपोर्ट की समस्या। फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि यार इतनी बड़ी समस्या कोई एक दिन में 2 दिन में सॉल्व नहीं कर सकता। बहुत लोग लगे हुए नहीं होती है सॉल्व। तो इट विल बी वेरी हाइपर रियलिस्टिक टू डू दैट। और फिर हमने उसको फिर से रिड्यूस किया। हमने बोला नहीं, लेट्स छोटी छोटी समस्याओं। हमने पंचायत ऑफिसेज विजिट किए, हमने गांव के शोज ऑफिसेज देखे, तो वहाँ हमें दिखा कि कहीं सचिव जी का झगड़ा चल रहा है सरपंच से क्योंकि उसका वो पेन ले गया। हमने कहा यार ये इनकी समस्याएं बिजली पानी सड़क नहीं है इनकी समस्या है कि इनका पेन कौन ले गया। और वो सचिव रियली परेशान था कि मेरा पेन ले गया यार, उसमें 2 लग जाते थे, रेड भी था और येलो ब्लू भी था, मैं दोनों उससे काम करता था। देन वी रियलाइज यार ये तो मतलब वैसा है कि गांव के लोगों की समस्याएं बहुत डे टू डे हैं, व्हाई नॉट मेक अ डे टू डे थिंग अबाउट इट। और फिर मालगुडी डेज ने भी बहुत इंस्पायर किया। बट उस समय तो यार वैसा था कि यार YouTube पे बना लेते हैं, कोई प्लेटफॉर्म ले नहीं रहा था इस शो को। दुनिया उस समय क्राइम थ्रिलर्स और सबकी थी। तब जब तक मर्डर ना हो 4 उस शो में, या 4 उस तरह के सीन्स ना हो जो फैमिली के साथ नहीं देखे जा सकते, तब तक वो शो ग्रीन लाइट नहीं होते थे। तो हम तो लगा था कि यार ठीक है, कुछ 10 लाख रुपए में 5 एपिसोड बना देते हैं, है ना, और YouTube पे डाल देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट धीरे धीरे ग्रो हुआ, और हुआ तो ऐसे हुआ कि मतलब it became bigger than me, bigger than Chandan, bigger than TVF, and bigger than I think everybody. Yeah. है ना, तो thank you all, thanks to the audience. अभी क्या एक एपिसोड 10 लाख का बन रहा है? बजट डिस्क्लोज करना मुझे अलाउड नहीं है, बट वे बियॉन्ड दैट। But also
Deepak, very interesting that Panchayat has now become a genre in itself. अभी कोई भी एक शो जो simple ruler based हो रहा है तो लोग उसको सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि it's a पंचायत show. How do you feel about that? It becoming a genre in itself. एक जॉनर बन गया है गांव का शो। आप जाओ प्लेटफॉर्म्स पे, चैनल्स पे बात करो या लोगों से बात करो तो लोग बोलते हैं कि गिव मी समथिंग लाइक पंचायत, है ना, या मेक समथिंग लाइक पंचायत। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि अब ये जॉनर बना हुआ है। बट मैं एक छोटा सा मैसेज यहाँ देना चाहूँगा कि जॉनर बन गया है, इस पे शोज बनने चाहिए, लेकिन वो लोग जो कुछ और भी अलग नया एक और जॉनर बनाना चाहते हैं उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। लेट्स नॉट फोर्स पीपल टू मेक पंचायत, है ना, क्योंकि अगर मुझे लोगों ने फोर्स किया होता क्राइम थ्रिलर बनाने के लिए तो पंचायत नहीं बनती। तो लेट्स नॉट फोर्स पीपल टू मेक पंचायत्स, लेट पीपल डू व्हाट दे रियली बिलीव इन। मैं बिलीव करता था, मैंने गांव देखे थे, मुझे उसकी कहानी बोलनी थी, मेरे राइटर को बोलनी थी, एक टीम थी जो कह रही थी कि हाँ हम इस यूनाइटेड कॉज की तरफ दौड़ेंगे। अगर ऐसा सिस्टम, ऐसा टीम आपको मिलता है तो इन्वेस्ट इन इट। Yeah, but TVF has also been accused, like of course Gram Panchayat was said to be a rip-off of Panchayat with a medical twist. So what do you have to say about that? तो पंचायत पहली बार चंदन के साथ लिखना शुरू किया था। चंदन ने प्रपोज किया था पंचायत कि एक गांव का शो बनाते हैं। पंचायत शुरू हुआ था 2018 में। ग्राम चिकित्सालय मेरे दिमाग में ये कहानी थी 2016 में, और उस समय हमेशा से मेरा मन ग्राम चिकित्सालय बनाने का ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं बाहर जो मेडिकल बेस्ड होते हैं, स्पेशली उसमें एक शो है स्क्रब्स करके। तो अगर आपने देखा हो, इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड मेडिकल ड्रामा विच फोकसेस मोर ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ द डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्वड इन द शो। तो वो शो मुझे बहुत पसंद था और मैं हमेशा से जानता था, मेरे कई रिलेटिव्स हैं, मुझे ये चीज़ पता थी कि MBBS के आखिरी 1.5 साल आपको मैंडेटरी पोस्टिंग करनी पड़ती है, गांव में जाना पड़ता है, वरना आपको डिग्री नहीं मिलती है। दैट इज़ देयर इंटर्नशिप फेज, है ना। तो मुझे वो हमेशा से पता था, मुझे ये शो बनाना था। लेकिन 2018 में मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छा सेल करता था तो पंचायत बिग पहले गया, एंड दैट्स व्हाई वी मेड पंचायत फर्स्ट। ग्राम चिकित्सालय बहुत पुराना थॉट था। जब एक बार पंचायत हैपेंड तो मैंने कहा नहीं यार, उसको भी ले आते। वेरी गुड। और अब तो आएंगे, मैं तो जब हम मार्वल का यूनिवर्स देख सकते हैं तो मैं कहता हूँ VCU विलेज सिनेमैटिक यूनिवर्स को नहीं देख सकते। ये बहुत सही है। बट टेल मी, फीडबैक किस तरह का आ रहा है? आई मीन थोड़े से मिक्स तो ऑफ कोर्स आते ही है हर सीजन के बाद। व्हाट हैज बीन द काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू काइंड ऑफ हर्ड? यार फीडबैक तो बहुत अच्छे हैं, है ना, सबके फीडबैक बहुत अच्छे हैं, है ना। और आई थिंक इट्स अ माइंड ब्लोइंग शो, है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे पर्सनली मैंने भी जो थोड़ा मिस किया, अगर मैं अपनी वो बोलूँ तो वो जो स्वीट नथिंग्स वाली छोटी छोटी कहानियां थी ना, कि कुर्सी के लिए झगड़ा चल रहा है, वो शायद एक बिगर पॉलिटिक्स में कहीं ओवर शैडो हो गया। तो मुझे लगता है, और देखो पॉलिटिक्स भी हमें करना ही था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि 5 साल हम बिताए और 5 साल में हम ये दिखा दें कि वही बंदा प्रधान है। हम रियलिस्टिकली जाना चाहते थे, है ना। देयर आर शोज जिसमें लोग 17 साल से बिना प्रमोशन के CID में काम कर रहे हैं, है ना? तो लेकिन कभी ना कभी हमें इलेक्शन डील करना ही करना था। मुझे लगा कि हमें लगा कि 4th सीजन इज द राइट सीजन टू डील विथ इलेक्शन। प्लस हमें वो एक एडवांटेज भी देता था कि व्हाट इफ प्रधान जी बिकम्स पावरलेस। अभी तो वो पावर में है तो उनकी लौकियां सबको अच्छी लग रही है। क्या पावर छीनने के बाद भी उनकी लौकी लोगों को अच्छी लगेगी? क्या पावर छीनने के बाद भी लोगों को पंचायत अच्छा लगेगा? तो वो तो सीजन 5 की कहानी है जो हम जरूर देखेंगे, है ना। लेकिन ये कभी ना कभी करना था। हाउएवर मैं सीजन 5 में वो छोटी छोटी कहानियां वापस लाना चाहूँगा, जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ, कि हम वो फिर से वो छोटी सी कहानी की, मेरा आवास ग्राम आवास योजना दे दो, मेरा वो कुर्सी टूट गया है, मेरा ये हो गया है, वो छोटी कहानियां इन बड़े शैडोज के बीच आती है। राइट। बट सीजन, जब आप एक नई सीजन लिख रहे हो दीपक, आई मीन ग्राम चिकित्सालय का भी आप लिख रहे हो, टेल मी हाउ डज दैट वर्क? लाइक यू ऑलरेडी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बिफोर द सीजन कम्स, या फीडबैक का वेट करते हो कि ऑडियंस किस तरह से रिसीव कर रही है, तब आप जाकर डिसाइड करते हो? देखो, कमीशन तो 2-2 सीजन एक साथ हो जाते हैं, 3-3 सीजन का, मतलब इट डिपेंड्स। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि हम एक ही सीजन लिखने और बनाने में इतना
व्यस्त रहते हैं कि अगला सीजन शुरू हो जाए, इसकी टाइम ही नहीं मिलता। अगर हम कोशिश भी करें तो वो फॉर्मेलिटी ऑन पेपर ही चल रहा होता है, है ना। तो असली काम शुरू तभी होता है जब एक बार सीजन रिलीज हो जाता है, थोड़ा डायरेक्टर भी रिलीफ हो जाता है, थोड़ा राइटर भी होता है कि हाँ, और बहुत असर पड़ता है फीडबैक से हमें कि खैर पंचायत में तो यार अब तक देखो क्या है कि पंचायत का तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि लोग, अब पंचायत यार इट हैज़ बिकम, मैं बता रहा हूँ ना, वैसा है कि जैसा गेम ऑफ थ्रोन्स और इस तरह के शोज है ना कि वो जैसा भी बने लोग देखेंगे, खराब बनेगा तो खराब के लिए देखेंगे, राइट। तो पंचायत वैसा हो चुका है। तो उसकी राइटिंग में हमेशा मतलब हम कोशिश करते हैं कि यार पब्लिक का फीडबैक सुन के ही लिखें, क्योंकि हमने लिख दिया 4 सीजन पहले की कहानी और वो फिर हम डिरेल हो चुके हैं, तो फिर वो हम कोर्स करेक्ट नहीं कर पाए। राइट। तो मैं कुछ एक्चुअली फीडबैक लाई हूँ रेडिट में, वेंट एंड रेड अ फ्यू थिंग्स, तो आप बताओ, रिएक्ट टू इट और जस्ट गिव अ क्लैरिफिकेशन। एक तो लोगों ने कहा कि 1 and 2 वर द बेस्ट, थोड़ा सा डाउनहिल जा रहा है सीजन 3 and 4, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैंने बोला ना, हम नेसेसरी पॉलिटिकल इविल को डील कर रहे हैं, राइट, है ना, और इसको मैं नहीं डील करूंगा तो शो की जो रियल शो जिसको आप लोग कहते हैं वो नहीं रहेगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम डीलिंग विथ इट। अगर थोड़ा सा मसाला कम लग रहा है तो वेट करो, आएगा मसाला भी आएगा। मसाले के साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्यू आइकॉनिक डायलॉग, जैसे देख रहा है विनोद या दामाद जी का वो गजब बेइज्जती है, वो बहुत मिस कर रहे हैं लोग। नहीं, इस सीजन में भी बने हैं, बहुत सारे बने हैं, छोटे छोटे बने हैं ना, आए ससुर सब सुनाई दे रहा है। सीजन 4 में प्रधान जी कान में रुई डाल के बोलते हैं कि सब सुनाई दे रहा है, रुई डालने से कोई फायदा नहीं। तो छोटे छोटे गरीब है, गद्दार नहीं है, वो विनोद का वो अभी भी पॉपुलर हुआ है, तो ऐसे बन रहे हैं वो ठीक है। एक नॉस्टैल्जिया होती थी, ये ऑडियंस ना मेरी उम्र की हो चुकी है, दे आर स्टिल इन नॉस्टैल्जिया। बट तारीफ भी है, जैसे somebody mentioned कि हाउ रियलिस्टिक द शो इज, कि जैसे विकास वो जब कजन जा रहा होता है सचिव का, तो वो पुश करता है कार को, ही इज लाइक कि इतनी रियलिस्टिक, क्योंकि गांव में एक्चुअली होता है कि लोग बस हाथ लगा देते हैं गाड़ी पे, गाड़ी चल रही है। सो वेयर डू यू एक्चुअली गेट इट कि रियलिस्टिक रखना है? सब हमारी जिंदगियों में हमने देखा है। आप वो सिर्फ गाड़ी पे हाथ लगाना नहीं, वो शर्ट का कपड़ा लेके आता है जीतू के, गिफ्ट लेके आता है कजिन के लिए, गिफ्ट लेके आता है कि ये शर्ट का कपड़ा और एक एनवलप में 21 रुपए 51 रुपए जितना गांव वालों का होता है बन पड़ता है, वो देते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग 2 भाई 2 बहन थे, तो गांव में जब हम लोग लौटते थे तो 70 रुपए का पेयर, वही शर्ट मेरे लिए भी, वही भैया के लिए भी, और मेरी दोनों बहनों के लिए सेम फ्रॉक, है ना, वो सेम मिलता था। और वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कस्टमाइज करके पहले से रखा हुआ है कहीं, जो वो निकाल के हमारे लिए दे देते हैं। तो वो सारी चीजें देखी हुई हैं और वहीं से इंस्पायर होते हैं हम लोग। राइट। इवन विनोद फीडिंग लड्डू, एक्चुअली लास्ट सीन में जब वो जीत के मंजू देवी को जाकर खिला रहा है, दैट आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ liked it. कुछ लोगों ने ये कहा कि थोड़ा सा खींच गया था ये सीजन, कुछ एपिसोड्स लाइक द कुकर सीन स्पेशली। आपको लगता है कि ऐसे कभी होता है कि फिलर्स डाल देते हैं हम थोड़ा एपिसोड्स में? नहीं, देखो फिलर डालने के लिए तो हम नहीं डालते हैं, अगर खिंच गया है तो वो मैं ध्यान रखूंगा, है ना, आई विल गो फॉर अ शार्पर एडिट। बट पंचायत हमेशा से मूड बेस्ड होता है। पंचायत कभी ऐसा नहीं था कि स्नैपी खट 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 खट, वो हाँ एरन सॉर्किन वाली राइटिंग कभी नहीं थी पंचायत की। इट वाज ऑलवेज कि एक सीन होगा, फिर थोड़ा मूड बनेगा, हम पंचायत भवन देखेंगे, हम बकरियां देखेंगे, हम ईंट पत्थर देखेंगे, हम किसी को गोबर लिपते हुए देखेंगे, और फिर हम घुसेंगे प्रधान जी के घर में, है ना। ये हमेशा से इस तरह से मूड बेस्ड था। ओके, वो ज्यादा हुआ है तो वो थिन रेड लाइन है, विल डील विद इट। फेयर इनफ। द रोमांस दे लाइक, बट वो मिस कर रहे थे किसिंग सीन, व्हिच हैज आल्सो बिकम क्वाइट अ सोशल मीडिया डिस्कशन। सो सचिव एंड ऑफ कोर्स रिंकी का, दे वर मिसिंग अ किसिंग सीन। फैमिली शो है यार सना। 3 जनरेशन एक साथ बैठ के देखती है, तो दादाजी, पिताजी और बेटा पिताजी से एम्बैरेस हो रहा है, पिताजी अपने पिताजी से एम्बैरेस हो रहे हैं। आई डिडंट वांट टू क्रिएट, मतलब आइडिया आया था, राइटर की तरफ से आया था, हम लोग ने सबने एज अ टीम हमने बोला कि यार अवॉइड ही कर लेते हैं, है ना, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी टू सी दैट। एंड सबसे बड़ी बात, अगर ये स्टोरी उसी के अबाउट होती ना तो मैं जरूर बोलता कि हाँ करते हैं, है ना। द स्टोरी इज नॉट अबाउट देयर किस, है ना, द स्टोरी इज अबाउट देयर लव। तो एंड सचिव को आपने पास करवा दिया है, हाउ विल यू मेक हिम स्टे? सभी पास नहीं हुआ है, 97% आया है, तो अभी स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है ना। अगर आप अच्छे IIM देखो तो 99% से ऊपर मिलते हैं, तो स्टोरी में 97 इसलिए किया गया क्योंकि स्टोरी में बहुत कुछ होना बाकी है, तो वो सब अभी पत्ते नहीं खोलूंगा।
ओके और दो चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एक तो लोग वे डिस्कसिंग अबाउट क्रांति देवी, स्लट शेमिंग खुशबू, एंड सेकेंडली इवन बनराकस विलन वाले जोन में जाते हैं, बट पीपल वे रूटिंग फॉर हिम क्योंकि आपने दिखा दिया है कि प्रधान जो पहले थे वो थोड़े अनफेयर तो रहे हैं। हाँ, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? एक कहावत है ना सना कि एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप गांव में अगर रियल में जाओ ना तो सबसे ज़्यादा ताने बहुओं को सासें मारती हैं। उस लड़की को कभी मर्द कोई इस तरह की बात नहीं बोलेगा उस गांव में। लेकिन अगर ये लगाना होगा ना कि तेरा वहाँ कुछ है क्या, इंसिनुएट करना होगा सटली, ये उस गांव की ओल्डर वुमेन करेंगी उस पे, और ओल्डर वुमेन के सीड से ये बात फैलेगी पूरा, फिर सब बोलना चालू कर देंगे। राइट। तो वो रियलिज्म था, ठीक है। और जब इस तरह की बात किसी ट्रूथफुल आदमी के ऊपर बहुत गलत कुछ आरोप लगता है ना तो वो चुप हो जाता है, जैसा कि वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं क्या करूंगा, जो प्रहलाद के साथ हुआ। वरना प्रहलाद चाहता भूषण को उठा के फेंक देता क्रांति देवी के मुंह पे, है ना, इतना लंबा चौड़ा आदमी है, बट दे ऑल गॉट स्टोन कोल्ड विथ दिस की इतना नीचे मत गिरो यार, है ना। तो इट्स जस्ट एन इलेक्शन, ठीक है। तो वो एक रियलिटी है जो अगेन रियलिटी की खोज में हम लोग रहते हैं पंचायत में, तो वो एक रियलिटी है जो कहीं ना कहीं सीड करना था, कर दिया। दूसरा देखो, भूषण हमेशा से डेविल विद अ कॉज रहा है, हमेशा से, है ना। अगर वो सीजन 1 में उस स्लोगन से के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा था तो वो गलत नहीं था ना। आप किसी के बच्चे को बवासीर बोलोगे तो वो बोलेगा ना कि क्या कर रहे हो भाई, है ना। तो हाँ, आप मैसेज दो कि 2 बच्चे करो, लेकिन जो जिनके 4 हैं उनको गाली मत दो ना, है ना। तो आप भूषण देखो, आप सीजन 1 रिव्यू करो, 2 रिव्यू करो, 3 रिव्यू करो, भूषण कभी गलत बात नहीं बोल रहा होता है। ये हमेशा से ये था कि नहीं, हमारे स्वीटर हीरो के अगेंस्ट जा रहा था इसलिए वो विलन है। अब जैसे ही स्वीटर हीरो खुद बिटर हो गया तो डेफिनेटली लोग भूषण के लिए रूट करेंगे। वही हुआ है, ये इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ है, जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ है, और इसका भी रिपरकशन आएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रधान जी को गोली किसने मारी, वो कब सॉल्व हो रहा है? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये चीज आई थिंक कि क्लियर हो जाना चाहिए था, बट ये एक मैं मानूंगा कि चीज है जो मैं खुद कन्वे करना चाहूंगा कि आई थिंक बहुत क्लियर इनफ था कि ये किसकी देन है। और अगर नहीं हुआ है तो अच्छे से बैठा के चीनी मिला के पिला दूंगा। किया सबको पता है कि एमपी साहब ने ही किया है सब कुछ, और इसी वजह से विधायक जी को इतना धक्का लगा था उस सीन में, जब उनके फार्म हाउस पे सारी चीजें हो रही होती हैं। तो किया तो एमपी नहीं है, बट हाँ, इसको ओपनली एक बार थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि गजट वजट करा दूं या कुछ पब्लिक न्यूज़पेपर में आ जाए तो लोगों को और क्लैरिटी। क्या है ना जना, कभी कभी चीजों को सटल रखने के चक्कर में चीजें मिस हो जाती, दब जाती। बिल्कुल। दीपक, टेल मी, ऑफ कोर्स हम देखते तो है ऑन स्क्रीन इतनी सारी मस्ती होती है, बट बीटीएस हमें कुछ सीक्रेट्स बताइए, कुछ एक्चुअली समथिंग दैट वी डोंट नो, क्या होता है सेट पे, हाउ मच फन डू यू गाइस हैव? सबसे बड़ा फन तो यही है कि जो 2 गैंग आपको दिखाई दे रहे हैं ना पंचायत में, एक प्रधान जी का गैंग है, एक भूषण का गैंग है, ये सच में 2 गैंग है पंचायत के सेट पे। ये दो अलग अलग होटल्स में रहते हैं ना, इनका अपना चलता रहता है, इनका अपना चलता रहता है, और इन अ वेरी हेल्दी वे दे कम्पीट, इन अ वेरी हेल्दी वे। दे सब आपस में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, दे आर वेरी गुड विथ ईच अदर, बट इन अ वेरी हेल्दी वे दे कीप कम्पीटिंग। और मुझे तो मन होता है कि इस कंपटीशन में थोड़ी आग लगा दूं। है ना? अलग अलग होटल इज योर प्लान? नहीं, ये ऐसा है, अच्छा। पहले से ही है ना। तो और कभी प्लान नहीं था, 2-3 से ऐसा हो जाता था कि अच्छा इस ग्रुप को इधर कर देते हैं, इस ग्रुप को, अब वो धीरे धीरे परंपरा बन गई, है ना। वो धीरे धीरे परंपरा बन गई, और अब वो वैसा हो गया कि अब दे ऑल हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग, है ना। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, बट बहुत हेल्दी है, और बहुत मतलब वैसा नहीं है कि कोई नेगेटिव है किसी के लिए। द गुड थिंग इज कि पंचायत के पूरे सेट में, शो में, टेक्निकल टीम से लेके एक्टर्स से लेके और क्रू तक, दे आर ऑल वेरी टुगेदर, और सब पंचायत को अपने से ऊपर मानते हैं। एक भगवान का दर्जा है इस शो को, कि सबकी जिंदगी के लिए बहुत कुछ किया है पंचायत ने, है ना। तो
अच्छा लगता है उस सेट पे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट हैज सम फ्लॉज, कुछ ना कुछ तो होता है, वो आप लोगों को ही पता होगी, बट आज फ्लॉज ही लेके आए हो आप, है ना? नो, व्हेन यू वॉच अ शो हाँ। कभी ऐसे लगता है कि ये हम कुछ चेंज कर सकते थे, ऐसा फील हुआ इस सीजन में ऐसे? मैंने बताया ना, आई पर्सनली बनाने के that's बाद sweet, मुझे बताया हाँ। कि वो स्वीट नथिंग्स मुझे चाहिए था, वो तो मेरी फेवरेट पार्ट है Right. और मेरी मतलब उसी में मास्टरी है। ये मैं छोटी छोटी बात हम्म। जो रोज की प्रॉब्लम होती है ना, राइट उस पे मैं ज्यादा खेलता हूँ। आज चाय नहीं मिली सुबह उठ के, दूध खत्म हो गया था या फट गया दूध, या है ना, तो आपको आज चाय 2 घंटे लेट मिलने वाली, तो वो 2 घंटे जो आपके अंदर परेशानी रहेगी, वो परेशानी में एक एपिसोड बना सकता ट्रू हूँ। ट्रू बिल्कुल। एंड कोई एक सीन या कोई एक प्लॉट जो आपका फेवरेट रहा हो, या कोई एक सरप्राइज रहा कि वाओ ये चल गया, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Too confident. But what's your favorite plot or a scene? 4 का 4 का? मेरे को लगता है, अगेन मैं उसमें बोलूंगा कि एक डायरेक्टर कभी खुश नहीं होता है अपनी चीजों से, है ना, हमेशा उसको लगता है कि यार ये थोड़ा और अच्छा कर सकता था मैं। तो वो जो सीन है जिसमें स्कूल में चारों तरफ भागते हैं, ये भी भाग रहे हैं, ये भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग टुवर्ड्स, मेरे को लगता है कि थोड़ा और एक दिन का और टाइम होता मेरे पास तो मैं उसे और अच्छा शूट कर सकता था। आई कुड हैव प्लान्ड अ फ्यू मोर शॉट्स, थोड़ा ड्रोन शॉट्स हो सकते थे, है ना, उसमें। तो वो लगता है, बट वो काफी अच्छा, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा बन के आया था। और जो सीन मेरे अच्छे बनते हैं ना, उसी में मेरा मन होता है कि शायद और भी कर सकते थे, है ना, तो वैसा ही सीन है। एंड कभी ऐसे डिसाइड होता है कि पंचायत अगर फिल्म बनती तो क्या होता, ऐसे कभी थॉट आया? नहीं चलता, नहीं चलता। नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, पंचायत एक ऐसा शो है ना जिसमें लोगों का लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद कैरेक्टर्स बना हुआ है ना, और एक 2.5 घंटे की फिल्म गुड इनफ नहीं होती किसी कैरेक्टर के साथ लंबा एसोसिएशन। जो एसोसिएशन आपका रॉस, रेचल, फीबी और ये 10 सीजन के शोज के कैरेक्टर्स के साथ है, उतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपका किसी फिल्म के कैरेक्टर के साथ नहीं होगा। फिल्म आपको अच्छी लगेगी, जॉन विक बहुत अच्छी फिल्म है, आप एसोसिएट भी होते हो उस कैरेक्टर से, बहुत सारी फिल्में है ना, फॉरेस्ट गंप से आप बहुत इंस्पायर होते हो, लेकिन लंबा जो आपने आप 8th क्लास में थे तो शो आया था और आपने कॉलेज पास कर लिया, आपने पहली नौकरी क्रॉस कर ली, आप खुद एडोलेसेंट से एडल्ट हो गए और उस 10 साल तक आपने जोई से रिलेट किया, आपने रेचल से रिलेट किया, तो वो आपके दिल में रह जाते हैं। और पंचायत बहुत कुछ उसी वजह से वर्क किया है, क्योंकि शो कैरेक्टर्स लोगों के दिलों में घुसे हुए हैं। एक फिल्म में जस्टिस ही नहीं मिलेगा। Wow, that's a beautiful thought. And Deepak, you rightly mentioned कि पंचायत ने बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है. When you see maybe a Binod or Madhav getting the kind of appreciation that they got through this season, how do you feel about it? ऐसे proud father वाली feeling आती है? यार उनसे एज में छोटा हूँ मैं, दोनों से, विनोद से भी और माधव से भी। आप कहिए, आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसा फादर नहीं, बट हाँ, मतलब ऐसा लगता है, इट्स अ वेरी, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी स्पेशल फीलिंग टू हैव क्रिएट कैरेक्टर्स जो हर घर में जिनके बारे में बात की जाती है ना। तो विनोद, माधव, ये वो कैरेक्टर्स हैं यार जो मतलब टॉक ऑफ द टाउन। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि ये बॉम्बे के बड़े टावर्स में भी इनकी बात होती है और फुलेरा जैसे गांव में भी इनकी बात होती है। इट्स अ वेरी वेरी ब्राइट फीलिंग टू have create that have been, मतलब उसको क्रिएट करना ही एक बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। And what has पंचायत done to you and your career? सबके लिए मैंने बताया बहुत कुछ किया है, इसी तरह से मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। पंचायत से पहले एज अ डायरेक्टर कोई नहीं जानता था मुझे, मतलब जबकि मैंने किए थे, बहुत सारे किए थे। मैंने परमानेंट रूममेट सीजन 2 डायरेक्ट किया था, मैंने ह्यूमरसली और सीजन 2 डायरेक्ट किया था, मैंने 100 स्केच वीडियोस डायरेक्ट किए हैं उससे पहले, बट बाय नेम मुझे कोई नहीं जानता था। हाँ, आई हैव डायरेक्टेड, मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, आई डायरेक्ट, बट एज अ डायरेक्टर मेरा नाम नॉर्मल पब्लिक में पंचायत के थ्रू ही आया। तो फॉर दैट आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू पंचायत। बट लोग ये भी मिस कर रहे कि एक्टिंग छोड़ दिया आपने डायरेक्शन के चक्कर में। टाइम नहीं मिलता है, डायरेक्शन का ही टाइम नहीं मिल रहा है अब। डायरेक्शन की बात करें, ऑफ कोर्स आई डोंट नो हाउ मच यू कैन टॉक अबाउट इट, वन का बहुत ही एक एंटिसिपेशन है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म, टेल मी मोर अबाउट इट, कुछ जो भी बता सकते हो आप बेसिकली। कुछ नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूँ, फिल्म बन रही है, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि
मेरे लिए बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी है, जहाँ मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीटली रियल स्पेस में काम कर रहा था, अब मुझे पूरा अपना माइंडसेट चेंज करके एकदम हाइपर रियल, थोड़ा सा माइथोलॉजिकल स्पेस में, थ्रिलर स्पेस में जाना है। तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद पे वर्क करना पड़ रहा है और मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि वही हो गया था ना कि पंचायत मेरे लिए वैसा हो गया कि मैं नींद में डायरेक्ट कर सकता हूँ, है ना। ये मुझे पता है ये शो ऐसा लिखा होगा, ये अमिताभ सर को शॉट्स पता है, चंदन को डायलॉग्स पता है, सब कुछ पूरी टीम को, एक्टर्स को पता है एक्टिंग कैसे करनी है। इसमें मुझे नींद से उठना पड़ रहा है और मुझे काफ़ी टाइम बाद फिर से रेफर करनी पड़ रही हैं अपनी कुछ फिल्म मेकिंग की किताबें और कुछ वीडियोस जो मैं देखा करता था पहले, ट्यूटोरियल वीडियोस, तो मुझे फिर से रेफर करनी पड़ रही है, फिर से सीखना पड़ रहा है। इट्स अ गुड थिंग टू बिकम प्रिंसिपल बनने के बाद स्टूडेंट बनने में बड़ा मजा आता है। बट जैसे एक्टर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मीडियम सेम ही होता है जब आप करते हो, जैसे आप राइटली यू मेंशनिंग कि यू गोइंग बैक टू फिल्म मेकिंग एंड स्टडिंग, रीस्टडिंग ऑल ऑफ इट, बट हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इज इट व्हेन इट कम्स टू मे बी शूटिंग एपिसोड एज कंपेयर्ड टू, मैंने बताया ना, वहां पे आपके पास टाइम है। अच्छा, आप वेब सीरीज में आपके पास टाइम है ना, आपके पास 8 एपिसोड है, आपके पास 45 मिनट 40 मिनट के 8 एपिसोड है, आपके पास ये फ्रीडम है कि एक एपिसोड 23 मिनट का बनाता हूँ, अगला 45 का बना दूंगा, है ना। बहुत कस्टमाइज्ड, सेल्फ कस्टमाइज अपने हिसाब से। फिल्म में आपके पास 2 घंटा 20 मिनट है, इसमें आपकी 3 रामायण जैसी कहानियां है ना। तो फिल्म मेकिंग बहुत क्रिस्प होता है। फिल्म मेकिंग में आपको बिटवीन द लाइंस दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बिटवीन द लाइंस ऑडियंस खुद रीड करती है। आप कट करते हो, स्ट्रॉन्गर टाइम लैप्सेस देते हो, शो में आप बहुत लीनियर चलते हो। तो दोनों डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट है दोनों स्टोरी टेलिंग ही, जर्नी दोनों में हीरो की ही होगी, दोनों में बिगनिंग मिडिल एंड होगा, हीरोज जर्नी जो किताबों में लिखा है वही होगा, लेकिन जो रास्ता है दोनों बहुत डिफरेंट है। बट हाउ डिड वन हैपन? वन हैपेंड, वन पंचायत में ही मेरे को क्रिएटर है अरुणाब सर, जो टीवीएफ के फाउंडर भी हैं, हमारे मालिक भी हैं। तो तो उन्होंने ही फिल्म लिखी थी जी, है ना, और उन्होंने ही मुझे एक बार गोवा में ऐसे ही सुनाया, और सुनाते समय उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं तुझे डायरेक्शन के पर्पस से सुना रहा हूँ। उन्होंने बोला फीडबैक दे दे, तो मैं बड़ा खुशी खुशी चला गया कि ठीक है, फीडबैक ही तो देना है, क्या करना है। बाद में मुझे 8-10 दिन बाद पता चला कि वो तेरी मेरे साथ गेम हो गया है। अच्छी गेम हुई है। तो उन्होंने ही बोला था। फिर ऑफ कोर्स द फिल्म वेंट टू बालाजी एंड एकता मैम, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एकता मैम कि उन्होंने भी मुझे इस लायक समझा कि फिल्म्स कुछ भी कह लो, फिल्म तो मेरी पहली ही है, तो उन्होंने ट्रस्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू अरुणाब सर। अब बस इंतजार इसी बात का है कि ऑडियंस भी उसी तरह का प्यार और ट्रस्ट दिखाए। When are you starting shoot for that? कुछ पार्ट छोटा मोटा हमने टेस्ट शूट्स टाइप के किए भी हैं, और हम प्रॉबेबली अगस्त एंड बोल लो, बट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। बट मैं आपको एक हेजी पिक्चर दूं तो अगस्त एंड इज वेयर समवेयर वी विल स्टार्ट द शूट, है ना। राइट, बट आल्सो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, जो रूमर्स आ रहे थे कि फॉल आउट हो गया। सब लेके आया ना, कितना तैयारी किया है ये बताओ। यूपीएससी करने वाली थी ना, क्या करूं। मेरा सिद्धार्थ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एंड सिद्धार्थ आर वेरी गुड विद ईच अदर। आई एम कांग्रेचुलेटिंग सिद्धार्थ ऑन बिकमिंग अ डैड, है ना। वेरी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू सिद्धार्थ एंड कियारा। जल्दी से आप एक वंडरफुल फादर तो बन ही गए हो, अब एक वंडरफुल फिल्म का पार्ट भी बन रहे हो, और मैं भी उसका पार्ट रहूंगा। मेरे और आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आप सिद्धार्थ से भी पूछ सकते हो। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट ये अगेन आपने बोला ना कि वेब सीरीज और फिल्म मेकिंग में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, हमारी बातें कब मीडिया तक पहुंच जाती हैं और कब हमारे वो चीज में कोई चीज नहीं हुई रहती है वो भी मीडिया तक पहुंच जाती है। ये नहीं होता है वेब सीरीज में। बट वेब में और क्या हो रहा है दीपक, कुछ बताओ। वेब में ग्राम चिकित्सालय पे हम अभी सोच रहे हैं, एक बार हमें थोड़ा प्राइम वीडियो से भी एक बार उस पर मीटिंग्स करनी है और वे फॉरवर्ड डिसाइड करना है। बट हम सोच रहे हैं कि ग्राम चिकित्सालय में भी हमें करना चाहिए। एक पंचायत का सीजन 5 ऑफ कोर्स चल रहा है। आई एम ऑल्सो मेकिंग अ शो, है ना, इट्स कॉल्ड द रेवोल्यूशन। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये मेरा बहुत ही महत्वाकांक्षी 10 एपिसोड का लिमिटेड शो है, अगेन फॉर प्राइम वीडियो, है ना। तो द रेवोल्यूशन करके उस शो की भी प्री चल रही है, या पीरियड है बट हिस्टोरिकल नहीं है, अच्छा, है ना।
इट्स नॉट फ्रीडम मूवमेंट। मत पूछो, अच्छा, 2 महीने बाद 2-3 महीने बाद। हाँ राइट राइट। और वन की मैं पूछना भूल गई, कास्टिंग में सारा थी पहले और अभी तमन्ना है, कुछ उसके बारे में बोलना चाहिए? अगेन कोई रिफ्ट नहीं हुआ है। ओके। सारा नहीं थी, है ना, सारा वाज नेवर ऑन बोर्ड, है ना। Yes, we approached Sara for the film. Sara had some dates issues or something like that, है ना. But Sara is very busy. She is a great actor. Yeah. Again, मेरा और सारा का कोई रिफ्ट नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, ना TVF का है ना. तमन्ना हमेशा से हमने अप्रोच किया था, तमन्ना के डेट्स थे और तमन्ना लाइक द स्टोरी, शी Yeah. गॉट एक्साइटेड अबाउट द स्टोरी, सो शी गॉट ऑन बोर्ड. Yeah, amazing. सेगमेंट है, आई एम गिविंग यू पंचायत कैरेक्टर्स नेम, आपको एक वर्ड में उनके डिस्क्राइब करना है, वेरी सिंपल. प्रधान जी ऑफ कोर्स. पॉलिटिशियन. ओके. प्रहलाद चा. दिखता बड़ा है इमोशनल. सचिव जी. करा ले भाई कैट में अपना पढ़ाई पे ध्यान दे. रिंकी. इग्नोरेंट बट एटीट्यूड है. विकास. स्वीट. मंजू देवी. सेंसिबल. क्रांति देवी. फाइटर जेट. बनराकस. फ्यूल ऑफ फाइटर जेट. विनोद. गरीब है, गद्दार नहीं है. माधव. बहुत ही कसाई टाइप का गरीब आदमी. लास्टली विधायक. मनबढ़ू कहते हैं हमारे यहाँ. एक वर्ड होता है मनबढ़ू, मतलब जिसका मन, जो अपने आप को ही भगवान मान के बैठा है, Right. है ना, और मेरे से बड़ा कोई नहीं है, वो सोचता है. Yeah. And because you've done such great content, Deepak, we want you to recommend us 5 shows that we can watch over the weekend. So आप अपने recommendations हमें दीजिए. अरे बाप रे 5 तो मुश्किल है. ड्यून पे शो आया है, बहुत अच्छा है. आप चेर्नोबिल देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज दैट आई हैव सीन. आपको अगर थोड़ा पुराना शोज देखने में इंटरेस्ट आता है, HBO का कोई भी शो उठा के देख अच्छा. लो. इतना ट्रस्ट है, HBO का कोई भी शो उठा के देख लो. उसमें आपको मैं सोप्रानोज नाम देता हूँ, 9 सीजन्स. उसमें आपको द वायर नाम दे रहा हूँ मैं. बहुत 5 सीजन, ग्रेटेस्ट शो एवर. वेस्ट विंग करके एक शो है, एरन सॉर्किन का लिखा हुआ. Okay. आप चेक कर लेना, शायद एरन सॉर्किन का ही है. वेस्ट विंग करके शो. इट्स अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, Okay. है ना. तो उसकी वर्किंग कैसे होती है, उस पे शो है. बहुत मार्टिन शीन ने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्ले किया है. बहुत ब्रिलियंट शो है, वो भी आप देख सकते हो. आई थिंक 5 हो गए. हाँ, but कुछ हिंदी भी बता दो अब आप. हिंदी में सारे इंटरनेशनली बता रहे हैं. यार हम लोग देखते ही वही हैं, देखे भी वही हैं. अब जैसे इंडिया में मुझे फैमिली मैन बहुत अच्छा लगता है. इंडिया में फैमिली मैन, पाताल लोक, है ना, ये सारे शोज अच्छे हैं जो मतलब मैंने कई बार देखे हैं. नहीं, तांडव भी बहुत अच्छा है. तांडव शो है. आर्या अच्छा बना हुआ है ना. ये सारे शोज हैं जो आप देख TVF के सकते भी कुछ बता सकते हो आप, रिकमेंडेशन ही तो अच्छा, देना है. TVF के भी बता सकते हैं. गुल्लक है, पंचायत है. आप वेरी पारिवारिक करके अभी एक शो आया है, वो स्नैकेबल है ना, फैमिली बेस्ड. अगर आपको मम्मी पापा के साथ देखना है तो वेरी पारिवारिक देख सकते हैं. बस. ग्रेट. एंड लास्टली सीजन 5 के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे लोगों की, या कोई मैसेज जो आप देना चाहो? सीजन 5 पंचायत का हमेशा की तरह, जैसा आपके दिलों को हमेशा से पसंद आया है, वैसा इस बार भी यू विल लव इट. और जो भी कमियां आप महसूस कर रहे हैं, जिस चीज़ को भी आप मिस कर रहे हैं, वो सारी जो भी चीज़ आप मिस कर रहे हैं, वो सीजन 5 में आपको फिर से देखने को मिलेगी. ग्रेट. थैंक यू सो मच दीपक. थैंक यू सो मच.